What's up everyone? Welcome back to the channel। तो गाइज हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सुपर प्रॉफिट मेथड के न्यूमेरिकल्स। एवरेज प्रॉफिट मेथड हमने कर लिया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड हमने कर लिया, सारी एडजस्टमेंट्स मैंने आपको समझाई किस तरीके से एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज टू रेवेन्यू, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्ज टू कैपिटल, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड, ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड, हर चीज़ एक एक एडजस्टमेंट बहुत अच्छे से समझाई है। मैंने प्लेलिस्ट भी मेंटेन कर दिया, आप प्लेलिस्ट देख के भी फॉलो कर सकते हो। चलिए आज हम क्वेश्चंस करेंगे सुपर प्रॉफिट के और एक शानदार टॉपिक को समाप्त करेंगे। चलिए लेट्स बिगिन। तो ऑल्दो मैं आप लोग को फॉर्मूला सारे लिखवा चुका हूं, बट फिर भी आई वांट कि आप लोग मेरे साथ साथ एक बार फॉर्मूलाज वापस से देख लो कि जब आपको गुडविल सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालनी होती है तो कैसे निकलती है। यहाँ पे फॉर्मूला चलता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। अब देखो बच्चे, नंबर्स ऑफ ईयर परचेज इज सेम। व्हाट इज सुपर प्रॉफिट? सुपर प्रॉफिट होता है जब कोई भी फर्म अपनी रेपुटेशन की वजह से, अपनी गुडविल की वजह से, अपनी गुड डीड्स की वजह से एक नॉर्मल फर्म से ज्यादा पैसा कमाता है। तो सुपर प्रॉफिट जो होता है वो क्या होता है, हमारे पास एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इज दैट प्रॉफिट जो आप कमा रहे हो, ठीक है, ये वो प्रॉफिट है जो आप कमा रहे हो, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो कोई भी नॉर्मल फर्म कमाती है। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? वो प्रॉफिट जो आप लोग, आपकी फर्म कमा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं कि आप लोगों ने 1 लाख रुपए का कैपिटल लगाया फॉर एग्जांपल, और आप लोग इस 1 लाख रुपए पे 20,000 रुपए कमा रहे हो, ठीक है। और कोई भी नॉर्मल फर्म कमाती है इसी सेम इंडस्ट्री में 10%। इस 10% को हम बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इस 10% को हम क्या बोलते हैं? द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है कि कोई भी नॉर्मल फर्म इस इंडस्ट्री में कितना पैसा कमा रही है, ठीक है। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आ गया 10%। तो 1 लाख रुपए जो आपने लगाए हैं, आप बना रहे हो 20,000, वही 1 लाख रुपए पे अगर कोई नॉर्मल फर्म लगाती तो वो कमाती 10,000। तो देखो आप कितना एक्स्ट्रा कमा रहे हो, आप 10,000 एक्स्ट्रा कमा रहे हो ना, इसी को हम सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। तो व्हाट इज सुपर प्रॉफिट? कि जितना कैपिटल आपने लगाया है उस पे आपने कितना पैसा बनाया, जिसको हम एवरेज प्रॉफिट बोलते हैं, उसी पैसे पे एक नॉर्मल फर्म इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कितना पैसा बनाती, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज माइनस नॉर्मल करते हैं तो सुपर प्रॉफिट निकल आता है। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज करते हैं तो गुडविल निकल आता है। समझ गए? इसका स्क्रीनशॉट लो सो दैट मैं आपको अब क्वेश्चंस करा पाऊँ। आइए, विल स्टार्ट विद अ वेरी नाइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 बेसिक सा क्वेश्चन है। देखो बड़े शांति से आप अच्छे तरीके से कर पाओगे। मैं कोशिश यही करता हूं कि आपको हर तरीके का क्वेश्चन कवर कर दूं ताकि आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना आए। अ फर्म्स एवरेज प्रॉफिट्स आर 70,000। एक फर्म 70,000 रुपीज कमा रही है। आप समझ लो कि हम लोग 70,000 कमा रहे हैं, ओके, हम अपनी गुडविल निकाल रहे हैं। इट इंक्लूड्स एन एबनॉर्मल प्रॉफिट ऑफ 5,000। इसमें एक एबनॉर्मल प्रॉफिट है 5,000 का। क्या करते हो एबनॉर्मल प्रॉफिट को? तो हम करेक्ट एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, 70,000 माइनस कर दूंगा मैं 5,000, सिंस इट इज एन एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन हटाना है तो वैल्यू आया 65,000। कैपिटल इन्वेस्टेड कितना था? 5,50,000। जो आपने कैपिटल लगाया था वो लगाया था 5,50,000। तो देखो आप इस 550 पे 65,000 कमा रहे हो, सही है। आगे लिखा है द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। कोई भी नॉर्मल फर्म 10% कमाती, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। इसका मतलब क्या आप नॉर्मल प्रॉफिट बता सकते हो? 550 का 10% सीधा सीधा 5,50,000 पे 10%, दैट इज 55,000। नॉर्मल प्रॉफिट 55 आ गया। अब देखो कैपिटल सेम है, कोई भी नॉर्मल फर्म कमाती 55, आप कमा रहे हो 65। तो आप कितना एडिशनल कमा रहे हो? 10,000 कमा रहे हो या नहीं कमा रहे हो? दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ योर गुडविल। समझ गए? तो क्या करोगे? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इज 65,000, this is super profit।
नॉर्मल प्रॉफिट इज 55,000, तो सुपर प्रॉफिट आ गया 10,000। अब गुडविल क्या निकलेगा? गुडविल निकलता है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। यहाँ पे लिखा हुआ है 4 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इंटू 4, 10,000 इंटू 4, 40,000 विल बी दी आंसर। 40,000 विल बी दी आंसर ऑफ गुडविल। बात समझ गए? दैट इज इट। इस तरीके से हमारा सुपर प्रॉफिट का क्वेश्चन होता है ना? स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला वाला अब आप ही मुझे करके दिखाओगे। चलो ये वाला तुम लोग मुझे करके दिखाओ फटाफट से। वीडियो को पॉज करो, करना चालू करो। क्या है हमारे पास? देखो, द एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर बाय एबीसी फर्म आर 36,000 पर ईयर। इसका मतलब जो एवरेज प्रॉफिट है वो है 36,000 रुपीज पर ईयर। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज 2 लाख। पैसा कितना लगा हुआ है? पैसा लगा हुआ है 2 लाख रुपए। द रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है वही एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न की इस इंडस्ट्री में क्या स्टैंडर्ड है। एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टेड इन दिस क्लास ऑफ बिजनेसेस 10%। इट मींस जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो 10% का है, ठीक है। रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर इज एस्टिमेटेड टू बी 6,000 पर एनम। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है बच्चे सैलरी। जो सैलरीज हैं वो 6,000 रुपये मानी गई है, ठीक है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो हम क्या करेंगे? गुडविल इज सुपर प्रॉफिट इंटू 2। सुपर प्रॉफिट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इज 36,000 माइनस रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन बीइंग एन एक्सपेंस माइनस होगा, और वो एक नॉर्मल एक्सपेंस है, वो एक एबनॉर्मल चीज नहीं है। नॉर्मल है तो यहाँ से 6,000 आप सैलरी कंसिडर करते हुए 30,000 रुपये एवरेज प्रॉफिट मानोगे। समझ के चलना, अगर कोई भी नॉर्मल एक्सपेंस या लॉस है, नॉर्मल जैसे कि डेप्रिसिएशन हो, रेम्यूनरेशन हो, कोई भी इस तरीके का खर्चा हो जो बेसिक जनरली आता ही है, उसको प्रॉफिट में से कम करना है, ठीक है। 30,000 रुपीज का एवरेज प्रॉफिट आ गया। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? कैपिटल इन्वेस्टेड पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल इन्वेस्टेड कितना है? 2 लाख रुपए। 2 लाख पे 10%, तो नॉर्मल प्रॉफिट आएगा 2 लाख का 10%, दैट इज 20,000। इस 20,000 को आप लोग यहाँ रखोगे नॉर्मल प्रॉफिट में। 10,000 का आपका सुपर प्रॉफिट आ गया, इसको यहाँ रखो। ये आपका गुडविल आ गया 20,000। दिस इज योर वैल्यू ऑफ गुडविल, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। अब हम आगे चलते हैं, मुझे बताना आपने ठीक किया था या गलत किया था। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। चलो जी, जल्दी से शुरू हो जाओ वीडियो को पॉज करके। एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ फर्म ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स आर 80,000। एवरेज प्रॉफिट दिया है 80,000। बच्चे एग्जाम में प्लीज फुल फॉर्म्स यूज कर रहे हो, वो आप लोग याद रखना। एवरेज प्रॉफिट 80,000 है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेस इज 10%। NRR 10% का है। गुडविल ऑफ द फर्म इज 1 लाख। इस बार गुडविल गिवन है बच्चे। गुडविल ऑफ द फर्म कितनी गिवन है? 1 लाख। और ये गुडविल कैसे निकली है? 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इंटू 4, ठीक है जी। फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड ढूंढना है। अब देखो क्वेश्चन घुमा दिया, गुडविल नहीं दिया, क्या दिया कि कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल के दिखाओ। ओके, ठीक है। गुडविल दे दिया, तो बच्चे अगर गुडविल दे दिया, क्या हम यहाँ से सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं? ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ के डिवाइड होगा। 1 लाख डिवाइड बाय 4, 25,000 रुपीज का सुपर प्रॉफिट आ गया। सुपर प्रॉफिट 25,000 आ गया। अब आपको पता है सुपर प्रॉफिट कैसे लगते हो आप? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स, ये 25 है। एवरेज प्रॉफिट 80,000 है माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। क्या हम यहाँ से नॉर्मल प्रॉफिट्स निकाल सकते हैं? 80 माइनस 25, 80 माइनस 25 इज 55,000। ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। सर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है? नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 इज इक्वल टू, ये 55,000 गिवन है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का वैल्यू बताओ, 10% है ना। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू
10 अपॉन 100 इज इक्वल टू 55,000। 0 से 0 कट करो, ये 0 यहाँ से कट होके इधर आ जाएगा, तो कैपिटल एम्प्लॉयड 5,50,000 आंसर। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया? 5,50,000। ये बच्चे यहाँ से इधर आएगा ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा 10। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया? 5,50,000। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आपको कुछ भी पूछ सकता है, क्वेश्चन कहीं भी घुमा सकता है, जरूरी नहीं है कि गुडविल ही देगा, कैपिटल एम्प्लॉयड भी दे सकता है। इसी तरीके का एक क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, जो आप ही मुझे करके दिखाओगे। लो सर, फिर से इसमें गुडविल जो है वो गिवन है, यू हैव टू फाइंड आउट द एवरेज प्रॉफिट। इस बार क्या है? गुडविल इज 24,000 एंड यू हैव टू फाइंड आउट द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। जल्दी से करना शुरू करो, वीडियो पॉज करके। देखो 1 अप्रैल पे एग्जिस्टिंग फर्म के पास एसेट्स हैं 75,000 रुपीज़ के, जिसमें 5,000 रुपये का कैश इंक्लूडेड है। तो ठीक है यार, इंक्लूडेड है तो हमें क्या करना है? एसेट्स ही तो चाहिए हमें। टोटल एसेट्स 75,000 रुपये के हैं, परफेक्ट है। कैश का कोई काम नहीं है, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। इंक्लूडिंग है तो अच्छी बात है ना भैया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोड अ बैलेंस ऑफ 60,000। 60,000 का बैलेंस कैपिटल में है एंड रिजर्व कॉन्स्टिट्यूटेड द रेस्ट। बोल रहा है बाकी के रिजर्व हैं। रिजर्व कितने के हमें नहीं पता, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। गुडविल is valued at 4-year purchase of super profit। super profit into 4, गुडविल का वैल्यू कितना है? 24,000 इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 4। तो सुपर प्रॉफिट कितना हो गया? 24,000 डिवाइड बाय 4। सुपर प्रॉफिट आ गया बेटा जी 6,000। सुपर प्रॉफिट 6,000 है। अब सुपर प्रॉफिट को कैसे लिखते हैं? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स, ठीक है। सुपर प्रॉफिट 6,000 है, एवरेज प्रॉफिट मुझे निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन नहीं है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड के बच्चों दो मैंने आपको फॉर्मूलाज लिखवाए हैं। या तो आप करो एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, या फिर आप करो कैपिटल्स प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। कोई भी रिजर्व्स दिए हुए हैं, सरप्लस का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया हुआ है, तो वो जोड़ दो। तो एक अप्रोच तो ये है लाइबिलिटी साइड, और एक अप्रोच ये है एसेट साइड, एसेट माइनस लाइबिलिटी। तो हमारे पास एसेट्स तो थे 75 के, लाइबिलिटी है नहीं तो 0 मान लो, तो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड 75,000 ही आ जाएगी। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ जाएगी? 75,000 की, ठीक है। इसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं था, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, राइट। तो हमने लगाया कैपिटल एम्प्लॉयड कितना? 75,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो 7,500 का बच्चों नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। यहाँ पे 7,500 रख दो, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 6,000 प्लस 7,500, दैट इज 13,500। 13,500 रुपये का बच्चों आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाला मैंने? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज करके। लाइबिलिटी 0 है, ठीक है, क्योंकि कुछ गिवन नहीं है, राइट। तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। और इसी तरीके के क्वेश्चन बच्चे हमारे सुपर प्रॉफिट मेथड से बनते हैं। अगली क्लास में यानी कि कल हम लोग कवर करेंगे हर प्रकार का क्वेश्चन कैपिटलाइजेशन पे, और आपका गुडविल वाला टॉपिक समाप्त। कल ही मिल रहे हैं, कल फिर से 2 वीडियोस आएंगी। इसी तरीके से हम पढ़ते रहेंगे और परफेक्शन के साथ चीज़ें आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। आई होप यू लव दिस वीडियो। मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।